हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये क्वेरी आई थी मिस अनीता की। मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैं इस पे एक वीडियो बना दे रही हूँ। क्या ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी टैरो से? तो द आंसर इज़ नो, नो एंड नो। इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल से देती हूँ, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। 2017 में व्हेन आई वाज स्टार्टेड दिस जर्नी, तो मैं इंडियन कम्युनिटी में भी कुछ डिवाइन फेमिनिन को देख रही थी। तो मुझे दो बहुत ही फेमस डिवाइन फेमिनिन दिखी। उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी रिकॉग्निशन था, उनके काफ़ी आर्टिकल्स, वीडियोस एंड एक मैडम की तो बुक्स भी हैं काफ़ी। बट दोनों ही मेरे थोड़ा टॉप स्टोरी से भी ऊपर बाउंस कर रहे थे तब। बहुत सारी चीज़ें मुझे एक पर्सन जो पहली लेडी है उनकी समझ में आई, बट उनका एक ये था कि उस समय उनके एक डीएम थे जिसके बारे में उन्होंने बहुत ही वर्बली सब बहुत ही क्लियरली फेसबुक पे बताया था। बट आफ्टर 3 मंथ्स उनके वो जो सो कॉल्ड डीएम है वो फॉल्स ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो गए और दूसरा डीएम आ गया। एंड फर्दर नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो डीएम भी डार्क एनर्जी, मैस्कुलिन और वट एवर फॉल्स ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो गया और तीसरा डीएम आ गया। अभी फिलहाल क्या स्टेज है मुझे नहीं पता, बट जब तक मैंने उनको फॉलो किया 2017-18 में, तब तक इतना काम हो चुका था। मीन्स लाइक मुझे समझ में आ गया कि इनको तो खुद ही नहीं पता कि इनके डीएम कौन है। आफ्टर ऑल ये खुद ही इतने लोगों को गाइड कर रही हैं। वो उनके जो बायोडाटा फेसबुक पे होता है या उनका जो इंट्रोडक्शन वीडियोस में होता है जो आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि वो इतना ज्यादा था कि वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। बट एट द बैक टू स्क्वायर वन, मतलब कि जो मेन पॉइंट ये है कि उनको ये नहीं पता कि उनका डीएम कौन है। बाकी तो आप बाकी चीजें जो हो सो हो, दैट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने उनसे काफी कुछ सीखा, काफी कुछ उनकी बातें मैंने देखी समझी, बट मुझे इतना तो समझ में आ गया कि उनको ये नहीं कंफर्मेशन है कि उनका डीएम कौन है। सेकेंडली, ये दूसरा जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, उनकी काफी बुक्स फेमस हैं और इतनी इतनी ज्यादा हाई फाई थी कि वो तब भी मेरे अगेन टॉप स्टोरी से बाउंस कर रही थी। बट अगेन बैक टू स्क्वायर वन, उनकी जो बातें थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी, बट जो रिलेटेड मैं इस कंटेक्स्ट में बता रही हूँ कि वो कहती थी कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, मुझे सब पता है कि वो कब कहाँ है, क्या कर रहे हैं। आई एम टोटली इन टच विथ हिम। हम बिल्कुल डेली उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, मेरे को उनको डेली लाइफ के बारे में पता है। तो अच्छी बात है, हालांकि मेरे को तो समझ के परे था ये। बट इन 2019 नवंबर दिसंबर शायद, जब मैं दोबारा इस जर्नी में आई, तो मैं अगेन मैं कांटेक्ट में आई, सर्च कर रही थी, देख रही थी, सब जान रही थी, समझ रही थी क्या चल रहा है आजकल। तो मैंने देखा कि 5-6 महीने का पहले उनका पोस्ट था कि जिसमें उन्होंने बताया कि उनके डीएम की मैरिज हो गई है, उनको पता ही नहीं है। 3-4 महीने बल्कि पहले मैरिज हो चुकी थी, उनको पता ही नहीं था। एंड शी इज डिवास्टेटेड, हार्ट ब्रोकन एंड टोटली उनकी इस जर्नी से बिल्कुल बिल्कुल मन भर गया है, बिल्कुल वो टूट चुकी हैं। एंड उनके वीडियोस भी काफी कम हो गए थे, काफी वो डिप्रेस थी। तो मुझे फिर अगेन एक झटका लगा कि यार ये तो बंदी के तो किताबें चलती हैं, इतना तो वो फेमस है, इतना तो वो बताती है, इतने उसके स्टूडेंट्स हैं, इतने उसके वीडियोस हैं, एंड उनका इतना फीस है, चार्जेस हैं, सब चीज़ों के। ये तो मैं तभी सोचती थी, बट उनको यही नहीं पता कि उनके डीएम के साथ वो कह रही है कि उतने कन्विक्शन के साथ वो ट्रैवल करती हैं, सब पता है। तो हाउ कम शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनकी शादी हो गई है, जब वो डेली टच में थी। एंड उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि वो कैसे इतनी डिसबैलेंस हो गई, मतलब कि अगर शादी हो गई तो शी इज नॉट एबल टू हैंडल इट, शी इज टोटली हार्ट ब्रोकन, शी इज टोटली लाइक डिसअपॉइंटेड पूरा उनका। तो मुझे तो यही लगा कि यार आई एम मोर स्टेबल देन दीज टू गाइड्स। हालांकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत टोटली भाई ऑब्वियसली बहुत पहले से मेरे जर्नी में बहुत पहले से हैं मुझसे। बट एज फार एज रीचिंग दैट स्टेज ऑफ बैलेंसिंग बीइंग इनर वर्क, डूइंग इनर वर्क, डिवाइन फेमिनिन का जो आपको काम करना है, वो सब चीजों में मुझे लगा कि यार, क्योंकि मैंने शायद ग्राउंड वर्क ज्यादा किया, इनर वर्क ज्यादा किया। एंड बाहरी जो भैया हमें 3D में रहना, तो 3D में क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन दैट कि मेरे को करना क्या है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट एम आई कम हियर फॉर, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजों से देख सकते हो कि ये दोनों बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन सो कॉल्ड हैं, बट इनको नहीं कंफर्मेशन था कि इनके डीएम कौन है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड वट एवर। तो आप समझ सकते हो। मैं तीसरा एग्जाम्पल भी लेना तो नहीं चाह रही, बट अब लगे हाथों आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा, बिकॉज ये कंटेक्स्ट में रहेगा। आप मेरे वीडियोस अगर देखते हो तो
पर्टिकुलर मैम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो जिनको अपना डीएम बता रही हैं वो उनका हस्बैंड ही है एक्चुअली में, और जिनसे वो 2 साल पहले 2017 में मिलने के लिए बात करती हैं, उनके उनके साथ उनकी शादी 20 साल पहले ही हो चुकी है। और मतलब कि उनको यही नहीं पता कि उनके बबल फेस में क्या हुआ, उनके सेपरेशन फेस कैसे हुआ, उन्होंने ब्लॉक किया कि उनके डीएम ने ब्लॉक किया या जो भी फलाना ठिकाना है, मतलब कि वो खुद ही नहीं कंफर्म्ड है, तो वो आप लोगों के बारे में क्या बताएंगी कि आपका डीएम है कि नहीं है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं हो, कि कार्मिक पार्टनर हो, कि क्या बैलेंसिंग क्या, बिकॉज वो खुद ही इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं, तो वो आपका क्या और क्लींजिंग कराएंगी, क्या करेंगी। ठीक है, मीन्स जिसको समझना है वो समझ ले, जिसको नहीं समझना है तो वो तो उसके लिए भला है, मेरा कोई कुछ नहीं जाता। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि आपको एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से, टैरो से और सो कॉल्ड इंट्यूशन से नहीं पता चलने वाला कि ये आपका डीएम है कि नहीं है, आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं हो, ये नहीं पता चल सकता। टेक माय वर्ड फॉर इट, जितना मुझे पता है उस हिसाब से। ठीक है, मैं अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज बता रही हूँ। अब 1% चांस गलत है तो भाई गलत हो सकती हूँ, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, बट जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से तो फिर भी नहीं, एस्ट्रोलॉजी से और पामिस्ट्री से आपको कुछ चीजें पता चल सकती हैं। वो है आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा कि नहीं होगा, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप जाएंगे कि नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुख होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कब होगा, कितना होगा, आप आपका हल्का फुल्का या ज्यादा, या आप टॉप नॉच स्पिरिचुअल लीडर गुरु बनेंगे, ये सब चीजें जरूर आपकी एस्ट्रोलॉजी या आपके पामिस्ट्री से पता चल सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी में अगर सर्टेन प्लैनेट्स लाइक राहु, केतु, आपके मरकरी भी है, शनि है, बृहस्पति, जुपिटर है, आपका प्लूटो है, नेपट्यून है, कुछ प्लैनेट्स के ऐसे ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, और कुछ रेट्रोग्रेड्स ऐसे होते हैं जो आपके प्लैनेट्स जब आपके चार्ट्स में लाई करते हैं, और जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तब ये जरूर बताया जा सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपका इंक्लिनेशन होगा कि नहीं होगा, या अगर होगा तो किस एज में होगा और कितना होगा, ये जरूर आपको बताया जा सकता है। नाउ द थिंग, द प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये बहुत बात जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप नॉर्मली भी आप देखो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप चलता ही रहता है। मैं अनमैरिड लोगों की पहले बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्योंकि मार्केट इसी से बना है भाई, जिस चीज से हमारा मार्केट बनेगा हम उसी को ही क्या कहते हैं प्रमोट करेंगे ना। तो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का मार्केट तो तभी चलेगा जब आपको बताया जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम हो। अगर आप ट्विन फ्लेम ही नहीं हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। मैं एक जनरल उन लोगों की बात कर रही हूँ जो उसको धंधे की तरह चला रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड हमको बतानी पड़ेगी ना, उसके लिए हमारी डिमांड इतनी होगी तभी तो सप्लाई पर कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हर बंदा जो आप अगर आप मूवीज देखो, आप सलमान खान की वो तेरे नाम ही देख लो, जहाँ पे उसका हार्ट ब्रेक होता है, उसकी एक्ट्रेस उसको, हीरोइन उसको रिजेक्ट कर देती है, वो जिससे इसके प्रति उसका अटैचमेंट है, तो फिर वो क्या करता है, फाइनली वो सरेंडर करता है भगवान के यहाँ। देखते हो ना मंदिर में कैसे लोट पोट रहा है। बस दैट इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ अनमैरिड पीपल। मैक्सिमम 99.9%, 0.1% कोई एला वेला होगा मेरे जैसा, बट 99.9% ऐसे ही हैं जिनको लड़की को एक बॉयफ्रेंड जरूरी चाहिए, चाहे वो खर्चा उठाने के लिए चाहिए, चाहे वो घूमने फिरने ऐश करने के लिए चाहिए। लड़के को एक लड़की जरूर चाहिए, ऐश वैश करने के लिए चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बता रही हूँ। अब होता क्या है कि जहाँ एक ने दूसरे को रिजेक्ट कर लिया, मान लो बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, थोड़ा सा भाव दिखाने लगा या दूसरी लड़की के साथ कहीं बैठने उठने लगा, और सो कॉल्ड लड़की को वो घास नहीं डाल रहा है, तो वो हार्ट ब्रोकन या जहाँ उसका ब्रेकअप ऐसा लगता है, तो वो कहाँ मंदिर में जाके, चौखट में जाके लोटना पोटना सलमान खान की तरह, तेरे नाम की तरह शुरू हो जाती हैं। अगर कोई मूवी देखा हो तो तेरा नाम। ठीक है, अब आती हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम गाइड्स, और वो क्या करती हैं, यही 1+1 को वो सीधे ट्विन फ्लेम का 11 बना देती हैं। देखिए, आप डिवाइन फेमिनिन है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है, उस बंदे ने आपको ईगो के कारण आपको हर्ट किया, आपको से प्यार करता है पर आपको बता नहीं सकता, बिकॉज आप ईगो है उसके अंदर और फलाना है ढिकाना है। और वो जो दूसरी बंदी है जिसके साथ वो अटैच्ड है, ये जो बीच में आ रही है, वो कार्मिक है, और वो बसारा वो सिनेरियो जो है ना, जो नॉर्मल जो चलता है, ठीक है, वो उसको उन्होंने क्या बना दिया, ट्विन फ्लेम सेटिंग में वो कन्वर्ट कर देते हैं, और 1+1 को वो 11 बना देते हैं, क्योंकि आप इसके चक्कर में भाई मंदिर के चक्कर काटने लगते हो, दुखी होते हो, सरेंडर कर देते हो जैसे सलमान खान की तरह। तो ये होता है कि भाई आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपका डिवाइन की तरफ आपका रुख हो गया है, देखिए वही आपका डीएम है।
अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुख नहीं होगा तो आपका वो डीएम नहीं होता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना ही ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मेन क्या कहते हैं। बट एक्चुअली में क्या है कि ये नॉर्मल है, मतलब कि जरा सा झटका लगा नहीं, जरा सा धक्का लगा नहीं, जरा सा किसी ने धक्का दिया नहीं कि आप जाके सीधे मंदिर की सीढ़ियों पे जाके लौटने लगते हो। ये पहले भी होता था, हमेशा से होता आ रहा है, ठीक है, जहां किसी ने आपको घास नहीं डाली। लेकिन इस चीज का ट्विन फ्लेम फ्रॉड गुरुज जो नहीं होते हैं, उन्होंने इसको भी अपने मुनाफे में, अपने मार्केट स्ट्रेटजी में ऐड कर लिया है। अब अकलमंदी जो है भैया वो आप लोग खुद ही समझ लो, ठीक है। कोई डीएमवीएम नहीं है, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर अगर मैं ये बता दूं तो फिर कहां से आप लोग कहते हैं ना वो झाड़ के पेड़ में चढ़ोगे। क्योंकि यहाँ पे सो कॉल्ड लड़कियां भी चाह रही हैं कि कोई उनके रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम का ठप्पा लगाए, कोई उस बॉयफ्रेंड को डीएम का ठप्पा लगाए, सर्टिफाई करे, सत्यापन करे, स्टैंप करे, ठीक है, कि आप ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के मेंबर हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आपको डिवाइन फेमिनिन के झाड़ पे चढ़ाए। बस आप भी यही वेट कर रहे हो, तो आप उन लोगों के पास जाओगे जो आपको ये सत्यापन ला के देंगे, जो आपको ये सर्टिफाई करेंगे कि हाँ आप डीएम हो। वो करते ही हैं और इसीलिए उनका धंधा चल रहा है। अगर वो मना कर दे नहीं आप डीएफ नहीं हो और वो डीएम नहीं हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो और ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ना जाओगे, ना उनको पैसा दोगे, ना कुछ दोगे, और उनकी दुकानें हो जाएंगी बंद। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी बात समझा दी है, जिसको समझ में आ जाए वो अकलमंद। ना मेरा इन ऐसे अनमैरिड लोगों से वैसे भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इसमें होता क्या है, क्योंकि आप लोग खुद ही ढूंढ रहे हो, हाँ बैल मुझे मारो, ठीक है, खुद ही आप चाहते हो कि आप इस चक्कर में फंसो, आप खुद ही इस फ्रॉड में फंसना चाहते हो, चले आपका पैसा ही क्यों ना जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। आपने पैसा दिया तो क्या हुआ, आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया डिवाइन फेमिनिन होने का, उसको वो आप सर्टिफिकेट तो मिल गया ना ट्विन फ्लेम कम्युनिटी होने का, फिर आप चाहे जो चाहे सो करते रहो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें आप बर्बाद हो, वो बंदा बर्बाद हो, आप दोनों अगर ढूंढ ही रहे हो बर्बाद होने के लिए, तो जाओ वैसे भी बर्बाद हो और गाइड्स के पास जाके और अच्छे से बर्बाद हो जाओ, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। बट मेरा मेन कंसर्न है जहाँ पे मैरिड है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन सो कॉल्ड अगर मैरिड है और डीएम सो कॉल्ड मैरिड है, ये दोनों ही मैरिड है, तो प्लीज यहाँ पे टोटली फैमिली इन्वॉल्व होती है। इसीलिए मैं जो मैरिड कपल्स हैं उनको क्या एडवाइस करना है उनके पर्सपेक्टिव से ज्यादा बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं नहीं चाहती कि फैमिली बर्बाद हो। जो बेस्ट मैं गाइड कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इनर वर्क करो, अच्छे से रहो, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करो, अपने आप को डिवाइन फेमिनिन की पोजीशन पे ले आओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएम है कि नहीं है मैं नहीं बता सकती, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो है कि नहीं है उसको तो मैं खुद ही अपने डीएम को फॉल्स ट्विन फ्लेम लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे फॉल्स ट्विन फ्लेम कहने से वो फॉल्स हो जाएंगे, और अगर मैं ट्रू बोलूंगी तो वो ट्रू हो जाएंगे, वो जो है सो वैसे ही रहेंगे। बट द थिंग इज कि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव अब सिर्फ सेल्फ ग्रोथ पे है। मेरे को डीएम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, फॉल्स ट्विन फ्लेम से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फ्रॉम कंक्लूजन टू क्लियरिंग डाउट्स वाला कुछ ऐसा ही वीडियो था उसमें, ठीक है। तो डीएम है कि नहीं है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बेटर होगा कि आप डीएम को अपने साइड में रखो, ठीक है। डीएम को जैसे मैंने तो फॉल्स ट्विन फ्लेम माना है, मेरे मानने से कुछ नहीं है, मेरा बस इतना मतलब है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो आएगा, बात करेगा, कॉल करेगा, पूछेगा, देखेगा, समझेगा, नहीं, नथिंग डूइंग। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ ग्रोथ, फॉर माई इनर वर्क। और यही मैं आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि प्लीज अपने ऊपर फोकस करिए, इन सब चक्करों में, गाइड्स वाइड्स के चक्करों में मत पड़िए। दे आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ यू, दे आर जस्ट मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, ठीक है। उनका धंधा तभी चलेगा जब आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम की चक्रव्यूह में जाके फंसोगे। अगर फंसोगे ही नहीं तो पैसे कहाँ से दोगे उनको, समझ रहे हो। तो अगर देखना है तो वीडियोस देखो, और वीडियोस बेटर होंगे कि आप आर्टिकल्स पढ़ो और अपने ऊपर इनर वर्क करो, ठीक है। और जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनके, वो मोटिवेशनल वीडियोस की तरह देखिए आप, उसमें डीएम डीएफ के चक्कर में मत पड़िए, दैट्स इट। बस यही मेरा गुरु मंत्र है आपको, ठीक है। तो मैंने काफी कुछ बता दिया है, जाते जाते बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो
और पामिस्ट्री से बिल्कुल नहीं हो सकता। इंट्यूशन आपका कहता है, लेकिन इंट्यूशन एक्चुअली में हमारे डिजायर्स, जो हम देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं हम वही सुनते हैं, जो हम सोचना चाहते हैं हम वही सोचते हैं। अगर हम ये सोचना चाहते हैं कि वो हमारा डीएम है तो हम वही सोचेंगे, उसको हम अपने इंट्यूशन का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा लोचा है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। और हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी इंक्लिनेशन के बारे में पता चलता है। एंड क्योंकि हार्ट ब्रेक होता है, टूटते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नॉर्मल क्रश ब्रश के रिलेशनशिप्स में, जहाँ डिसअपॉइंटमेंट होती है, मंदिर की तरफ आप जाते ही हो, भगवान की तरफ आप जाते ही हो, और उसको वो उसी चीज़ को बस उस सिंपल ट्विन फ्लेम, सिंपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या क्रश रिलेशनशिप को ये ट्विन फ्लेम वाले जो फ्रॉड गुरुज गाइड्स हैं वो सब उसको आपको ट्विन फ्लेम कम्युनिटी का सर्टिफिकेट दे देते हैं, उस चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, आपको झाड़ के पेड़ पे, डिवाइन फेमिनिन के झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देंगे और फिर आपसे पैसा निकालेंगे। उनका धंधा चलता रहेगा। जहां इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं आप ट्विन फ्लेम नहीं हो और ये कोई नहीं है, ये आपका जस्ट ऐसी क्रश है या टाइम पास था या जो भी था, या तो ना तो आप उनके पास जाओगे, ना उनको पैसा दोगे, ना उनका धंधा चलेगा उनका सब। और इसी चक्कर में दिन में 3-3 4-4 वीडियोस बनते हैं, ऐसे ही थोड़े ना बनते हैं। ठीक है, इसलिए दिन में 3-3 4-4 वीडियोस बनाते हैं वो, ताकि उनके व्यूज भी आएंगे और उनके फॉलोअर्स भी आएंगे और उनके सेशन काउंसलिंग वाले भी आएंगे, और पता नहीं कहाँ से ऊट पटांग वो लोग उसके अपने क्या कहते हैं सक्सेस स्टोरीज के अपने वो प्रूफ्स भी देते रहते हैं। ठीक है, कुछ वैसे मैंने कहा कि मैंने भी अपने 2 गाइड्स को फॉलो किया, पर वो जितनी स्टेबल नहीं थी। टचवुड मैं उस जगह हूँ, स्टेबल हूँ। ऐसे इन गाइड्स की भी जो है कुछ जो है देखिए देख रही हैं, पर वो वर्क अपना कहीं और से, ये थोड़े ना कि इनका गाइड को देखेंगी तभी सीखेंगी। उनका अपना भी इनर वर्क है, अपना भी डिवोशन है, अपना भी डेडिकेशन है, वो अपने भी इनर वर्क पे लगी हुई है, तो दे आर सक्सेसफुल। ठीक है, तो इक्का दुक्का अगर ऐसे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इन गाइड्स को फॉलो करके ही हुए हैं। उनका अपना मेन इनर वर्क पे फोकस किया है उन्होंने। ठीक है, डीएम और डीएफ और ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के बारे में वो फोकस नहीं थी इतना। मेन थिंग वाज अबाउट देयर इनर वर्क। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर।